मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूँ और इस दुआ के साथ कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सब की ज़िंदगियों पर कंटिन्यूसली बढ़ता रहे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद बिल्कुल नज़दीक है और किसी भी टाइम रैप्चर हो जाना है। और जैसे कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि कलीसिया को तैयार होना है, दुल्हन को तैयार होना है, और कलीसिया का बनाओ संगार खुदा का कलाम है कि उन्हें अपने आप को खुदा के कलाम से आरास्ता करना है ताकि हम एक अच्छी खूबसूरत दुल्हन के तौर पर नज़र आएं और खुदावंद यीशु मसीह की पाक हुजूरी में हाजिर किए जा सकें। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदा के पाक कलाम पर अमल किया जाए। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और कोरोना वायरस का सीज़न है, आज 24 जून 2020 है, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने को हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस का सीज़न भी हमारे लिए भलाई पैदा कर रहा है कि अभी 8 महीने हुए हैं कि मैंने फेसबुक यूज़ करनी शुरू की है और ऑनलाइन आ गया हूँ कि मैंने पब्लिक का अकाउंट बनाया है, क्योंकि उससे पहले भी यूज़ कर रहा था लेकिन कभी कभार जब टाइम होता था तो करते थे। लेकिन अभी इसका भरपूर फ़ायदा इस तौर पर उठाया जाने को है कि हम ऑनलाइन अपनी बाइबल क्लासेस का आगाज़ करने को है, और इसमें जिस तरह के फ़िज़िकली भी मैं बता रहा हूँ कि ये बुक पढ़ाई जाती है हमारे टीचिंग सेशंस में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉस्पल। और आज मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने को हूँ कि ये बुक क्या है, जो कि अभी 1 जुलाई से स्टार्ट होने को है। और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि सब चीज़ें हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। इन सारे हालात में से भी हमारे लिए भलाई पैदा हो रही है, कलीसिया के लिए भलाई पैदा हो रही है कि हम दुआ में ठहर सकें हैं, और यीशु के खूबसूरत कदमों में हम सब ने अपने सरों को झुकाया है। सो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इन सारी बातों के लिए। सो बुक के ताल्लुक से आपको थोड़ा सा बयान करता हूँ। जैसे कि आप इसका टाइटल देख सकते हो, ये बड़ा ही अच्छा खूबसूरत टाइटल है और बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉस्पल। एक साइड पे सलीब बनी हुई है, काले बादल हैं, और फिर उसके बीच में ये काले बादलों में से आप देख सकते हो कि इंजील मुकद्दस को रखा गया जिसमें से लाइट निकल रही है। और जिस तरह के हम सब इस बात को जानते हैं कि रूहानी आलम में ये कानून इस वक्त नाफिज है। मूसा की शरीयत एक साइड पे रह गई, और जिस तरह पौलुस रसूल इंजील मुकद्दस को मसीह की शरीयत बयान करता है, आइन और कानून है, ये आइन ये कानून इस वक्त इंजील मुकद्दस का आइन और कानून रूहानी आलम में मुकर्रर है, और इसके मुताबिक ही सारे डिसीजंस हो रहे हैं, अदालतें हो रही हैं, इंसाफ हो रहा है। ये देखिए पीछे थोड़ा सा डिफ्यूज़ किया हुआ तराजू बनाया हुआ है और एक हथौड़ा है, अदालत का हथौड़ा है। सो बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई आमिर को, क्रिश्चियन आर्ट पब्लिशर्स, जो कि हमारा सारा डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन भाई आमिर ने बनाया है। और इसकी बैक साइड पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी तस्वीर है, बड़ी सी काले से बादल हैं, और जिस तरह खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है कि नूर तारीकी में चमकता है, और खुदा यीशु मसीह ने हमें नूर मुकर्रर किया है। जिस तरह वो अपने लिए कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ, साथ ही वो कलीसिया को भी कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो। और काले से बादलों में मैं थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा हूँ कि एक तारीकी में हम चमक रहे हैं, कलीसिया तारीकी में चमक रही है, और लोगों के लिए जो है वो लाइट का काम कर रहे हैं। साथ में मिनिस्ट्री का एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स हैं, उमर मैसी मिनिस्ट्रीज लिखा हुआ है। सो इसके पहले पेज पे आते हैं, साथ में इसका चलो इंट्रोडक्शन में आगे जो पहले से जब क्लास स्टार्ट होनी है उसमें भी ये बुक
इसी तरीके से पढ़ाई जानी। इसका पहला पेज जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉस्पेल बाय इवेंजलिस्ट ओमर मैसी। मैं अपने आप को सबसे छोटा शागिर्द कहता हूँ, सबसे छोटा खादम कहता हूँ, मुबशर कहता हूँ, क्योंकि ये डेजिग्नेशन जो हैं वो काफ़ी हकीर समझी जाती हैं। इसलिए मैंने अपने लिए सबसे छोटी डेजिग्नेशन जो है वो मैं लिखता हूँ इवेंजलिस्ट, और गो कि मेरे पास और भी खिदमतें हैं। इसका सेकंड जो पेज है उस पर बुक के ताल्लुक से लिखा हुआ है, कंपोजिंग का लिखा है कि ये शब मैसी ने की है। और इंटरेस्टिंगली जो इसकी एडिटिंग है, इंग्लिश की ये बुक है, इसकी एडिटिंग इयन जोसेफ ने की है, जो कि कनाडा से है, अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और साथ साथ उसका पिछले साल यहाँ पर आना मुमकिन हुआ, और फिर उसने इस बुक की तैयारी में हमारी काफ़ी हेल्प की, और बड़ी ही जचे तुले अल्फाज के साथ उसने एडिटिंग में मदद की है। मैं तीसरा और चौथा पेज जो है वो मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं इसके चैप्टर्स के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके टॉपिक्स हैं। कि इसमें जो सबसे पहले है कि कमांडमेंट्स माय फादर, पेज नंबर 6 पे आसमानी बाप की तरफ से डायरेक्ट हमारे लिए क्या हुक्म है ये दर्ज है। फिर उसके बाद इसका सेकंड टॉपिक है लॉ ऑफ होली स्पिरिट, पेज नंबर 7 पे, कि खुदा पाकरू के ताल्लुक से क्या कवानीन मुकर्रर है। फिर उसके बाद तीसरा इसका टॉपिक है पेज नंबर 15 पे एसेंशियल कमांडमेंट्स इंग्लिश में, और उर्दू में इसका है कि फर्ज अहकाम, जो बातें खुदा ने हमारे लिए फ़र्ज कर रखी हैं कि हमें लाजमी करनी है। जिस तरह गैर कौमें भी कहती हैं कि हमारे लिए रोज़े फ़र्ज है, उसी तौर पर खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने भी और शागिर्दों ने भी कुछ बातें हमारे लिए फ़र्ज मुकर्रर की हैं कि लाजिम है कि वो करनी है। फिर उसके बाद कमांडमेंट्स हैं कि जो काम खुदा ने हमें करने के लिए दिए हैं, नई पैदाइश के बाद, कलीसिया बनने के बाद, खुदा से पैदा होने के बाद जो काम खुदा चाहता है कि हम करें, वो सब हुक्मों की सूरत में खुदा के कलाम में दर्ज हैं, और हम पर लाजिम है कि हम इन सारी बातों पर अमल करें। फिर उसके बाद इसका 5वां टॉपिक है फॉरबिडन कमांडमेंट्स, ममनुआ अहकाम, जिन बातों से खुदा ने हमें मना किया है उनसे हमें मना होने की ज़रूरत है। लेकिन हैरत की और अफसोस की भी ये बात है कि जिन बातों से खुदा ने मना किया हुआ है वो उन्हीं बातों पे अमल हो रहा है। लोग धड़ाधड़ वही काम कर रहे हैं जो खुदा ने करने से मना किए हैं, जिसमें बहुत सारी कमांडमेंट्स हैं, हम सीखेंगे। फिर खुदा की तरफ से अफसोस है कुछ बातों पे कि जब ऐसे काम होते हैं तो खुदा अफसोस कर रहा है बहुत सी बातों पे। फिर पनिशमेंट्स दर्ज है, तकरीबन 329 हैं, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 329 सजाएं अंजील मुकद्दस में लिखी हुई हैं, जो गैर कौमों के लिए भी हैं, आम लोगों के लिए हैं, कलीसिया के लिए भी हैं, और फिर उसके बाद खुदा का कहर है। ठीक है, ये पनिशमेंट्स बहुत हैरत अंगेज है। लोग तो इस बात को समझते नहीं है कि खुदा पनिश भी कर सकता है। ठीक है, और इसमें 329 सजा, जब आप इनको सीखोगे आप हैरान रह जाओगे कि असल में खुदा क्या कह रहा है। देखिए, खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है यही आइन है, यही कानून है। अंजील मुकद्दस में जो कुछ लिखा है यही आइन है, यही कानून है, और यही खुदा की नीयत है, और यही खुदा का इरादा है, ऐसा होना है। फिर उसके बाद पनिशमेंट्स के बाद लानतें तहरीर है। लोग तो सजाओं को ही मानने को तैयार नहीं है, खुदा ने लानतें भी मुकर्रर कर रखी हैं। कुछ ऐसे काम जो खुदा बिल्कुल नहीं चाहता कि कलीसिया के लोग करें, ईमानदार करें। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर खुदा की तरफ से ऐसे लोगों के लिए लानत मुकर्रर है। फिर उसके बाद अगला इसका टॉपिक है प्रॉमिसेस
पेज नंबर 202 पर जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, फिर खुदा ने हमारे साथ बहुत से वादे कर रखे हैं, और डेफिनेटली कुछ वादे उसके फजल की बदौलत हमारे लिए हैं, और कुछ वादे खुदा ने हुक्मों पर अमल करने के साथ लिंक कर रखे हैं। फिर उसके बाद मुबारकबादियाँ हैं कि किन बातों को करने पे खुदा ने हमें मुबारक ठहराया है, किन क्वालिटीज़ के साथ खुदा ने हमें मुबारक ठहराया है। फिर उसके बाद इनामात, रिवॉर्ड्स इसमें दर्ज हैं। फिर जब इनाम मिलेंगे, फिर उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ताज पहनाया जाएगा और उनकी ताजपोशी होगी। फिर उसके बाद एंड में पेज नंबर 265 पे शागिर्द बनने की क्वालिटीज़ हैं कि हमें किस तौर पर यीशु मसीह के शागिर्द बनना है, और इस बुक को भी सिखाने का मकसद यही है कि आप यीशु मसीह के शागिर्द बनने के लिए अपने आप को तैयार कर सको। फिर एंड में कलीसिया के लिए सजेशंस हैं कि जो बातें बहुत ज़्यादा कलीसिया में देखी जा रही हैं और वो गुनाह हैं, वो सब मशवरे एंड में दर्ज हैं। इसके 272 पेजेस हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। सो ज़रूर है कि अभी 29 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं और 21 सीटें अभी भी बाकी हैं। अगर आप चाहते हो कि खुदा के कलाम को सीखा जाए, मैं तो हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहता हूं, आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी दूसरा नेक्स्ट सेशन जो है वो तकरीबन 2 महीने के बाद स्टार्ट होगा, इसलिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पहले सेशन में ही अपने आप को रजिस्टर कर लें। और ये बुक भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे, इस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। ये बराए फरोख्त नहीं है, ये हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह दूसरा सारा लिटरेचर भी फ्री है, बुक्स फ्री हैं, ये बुक भी फ्री है। और जो इसको अपनी बाइबल स्टडी में पढ़ाना चाहें उनको भी ये बुक फ्री मिल सकती है, उनके स्टूडेंट्स को भी फ्री मिल सकती है। लेकिन ज़रूर है कि इसको पहले सीख लें कि किस तौर पर पढ़ाना है। जो खादम अपने बाइबल स्टडीज़ में इसको टीच करना चाहेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो हमारे बाइबल टीचिंग के सेशन में पहले शामिल हों, ताकि उनको पता हो कि किस एंगल के साथ किस तरह से इसको पढ़ाना है, ताकि आप इसको साथ साथ सीखते रहो और बाद में अपनी कलीसिया को भी सिखा सको। सो खुदा यीशु आपको इस सारे वीडियो क्लिप के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे और यीशु मसीह का फजल सारी कलीसिया पर बढ़ता रहे। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन।